हेलो फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के जो टॉपिक है जिस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये है, जब आप किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में इंटरव्यू देते हैं और आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो उसके बाद आपका एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए क्या प्रोसेस रहता है और कैसे कराया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे ही आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, आपका इंटरव्यू देने के बाद आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, तो उसके बाद कंपनीज क्या करती हैं, आपसे जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपसे मांग लेती हैं और सॉफ्ट कॉपी में आपको उनको देना रहता है। वो चाहे डॉक्यूमेंट में से जैसे ये आपके आईडी प्रूफ हो गए, चाहे एड्रेस प्रूफ हो गए, आईडी प्रूफ हो गए, एंड ये सारे जो आपके एजुकेशनल प्रूफ हो गए, एक्सपीरियंस लेटर हो गए, ये सारे के सारे मांग ले लेते हैं आपसे। तो एड्रेस प्रूफ आज हम बात करने वाले हैं केवल एड्रेस प्रूफ पे कि एड्रेस प्रूफ का वेरिफिकेशन कैसे करवाते हैं, तो हम उस पर बात करने वाले हैं। तो जब एड्रेस प्रूफ आप दे देते हैं, आईडी प्रूफ और अपना एड्रेस प्रूफ दे देते हैं, और आप जो फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें देते हैं कि आपका एड्रेस कहाँ पे है। फॉर्म फिलअप जब इंटरव्यू के टाइम पे आपसे कंपनीज कराती हैं तो उसमें याद रहेगा आप लोगों को कि उसमें एड्रेस भी आपको फिलअप करना रहता है, आपका परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस भी जो फिलअप करना रहेगा। तो ये दोनों एड्रेस जब आप फिलअप करते हैं तो इसके बाद कंपनीज क्या करती हैं, दोनों का एड्रेस लेने के बाद आपसे आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ जब वो सॉफ्ट कॉपी में ले लेती हैं, तो वो क्या करती हैं, एक थर्ड पार्टी को लगभग हायर करके रखती हैं, प्राइवेट थर्ड पार्टीज को हायर करके रखती हैं जो ये सारे वेरिफिकेशन का वर्क देखती हैं। तो उन वेरिफिकेशन वाले वर्क वाले इनकी जो टाई अप रहता है, जिनको हायर करके रखती हैं, उनको आपके सारे डॉक्यूमेंट, आपके ही नहीं, वो जितने एम्प्लॉय को हायर कर रहे होते हैं लगभग उनका सारा का वो वेरिफिकेशन कराते हैं। ये इसलिए कराते हैं कि ऐसा तो नहीं आप गलत पर्सन हैं, आप कंपनी के लिए फ्यूचर के लिए कुछ भी गलत होता है तो उसमें कंपनी कहीं इलीगल जगहों पे फंस ना जाए, या आपकी वजह से कहीं कंपनी को भारी इमेज का नुकसान ना उठाना पड़े, आप उनके इंटरनल चीज़ों में नुकसान ना उठाना पड़े। तो कुछ इसलिए कंपनीज ये पहले से प्रोटेक्शन लेती है और उनके लॉ, उनके पॉलिसीज़ में ये सारी चीज़ें रहती हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी एक पर खास पर्सन के लिए कराती हैं। तो जब ये आपका एड्रेस आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ ले लेते हैं तो वो थर्ड पार्टी को सारे के सारे वैसे ही आपके डॉक्यूमेंट सेंड कर देती हैं। तो थर्ड पार्टीज़ क्या करती हैं, आपके वेरिफिकेशन में मान लीजिए जो हैं, तो एक पर्सन को लगभग वो लेकर रिक्रूट करके रखती हैं, जो कि आपके घर तक उसको बंदे को भेजती हैं। जो जो एड्रेस होता है वो आपके घर पे भेजती हैं चेक करने के लिए कि आप जिस जगहों पे रहते हैं उन जगहों पे वो बंदा जाता है और आपके घर पे जो भी लोग होते हैं उनसे मिलता है और उनकी सारी डिटेल लेता है। वो मदर हैं, फादर हैं, सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, जो भी हैं, उनसे मिलता है और उनसे एक आईडी प्रूफ कलेक्ट कर लेता है कि ये हैं। और प्लस वो फॉर्म जो रहता है उसमें पूरा वो फॉर्म एक लेके जाता है जिसमें सारा कुछ फिलअप करता है। उसमें सारी डिटेल उनसे पूछता है कि आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं, आपका उनका रिलेशन क्या क्या है, आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं, इससे पहले वो जॉब कहाँ कहाँ कर रहे थे और स्कूलिंग कहाँ से किया हुआ है। इस तरह के वो क्वेश्चन, एक जो फॉर्मेट रहता है, ये कंपनी का फॉर्मेट रहता है जो कि थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी को लोग देते हैं कंपनी वाले। तो कंपनी के थर्ड पार्टी वाले उसमें फिलअप करते हैं। वो क्या होता है, क्रॉस वेरिफिकेशन एक तरह से करते हैं, क्योंकि आप फॉर्म में जो फिलअप करते हैं क्या वो सच में आपके घर वालों को भी वही चीज़ें पता है, या ऐसा तो नहीं आपने झूठ बोला है, घर वाले कहीं और कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उससे वो कलेक्ट करते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं, उनको मैच करते हैं कि ये बंदा सही है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल उनको मिल जाए। तो उसके बाद जब वो एड्रेस में ये सारे घर से आप पता कर लेते हैं, उसके बाद आपके घर की वो पिक्चर लेते हैं। वो पिक्चर, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं या आपका परमानेंट हाउस है, वो उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। उसके बाद आपके वो घर की पिक्चर ले लेते हैं, उन पर्सन को खड़ा करके सामने गेट पे जो भी है खड़ा करके पिक्चर ले लेते हैं। उसके बाद वो एक या दो लोग से लगभग आपके जो घर के आस पड़ोस में पड़ोसी लोग रहते हैं उनसे भी आपके बारे में और आपकी फैमिली के बारे में पूछते हैं कि क्या इनका रिलेशन यही है, क्या यहाँ कितने सालों से ये रह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, स्कूलिंग कहाँ से किया है, अभी ये जॉब कहाँ कर रहे थे, अभी कहाँ जॉब कर रहे हैं। तो इस तरह से वो बेसिक जानकारियाँ आपसे कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद वो फिर वापस आते हैं और सारी डिटेल, वो जो बंदा आपका घर पे जाता है और डिटेल कलेक्ट करता है जाके, तो सारी डिटेल वो अपने ऑफिस में जो थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी वाले रहते हैं, जो वेरिफिकेशन के लिए रहते हैं, तो उनको सारी डिटेल देते हैं। और वो अगर जैसा भी एक फॉर्मेट उनका रहता है फिलअप करते हैं। वो फिलअप करने के बाद अगर वहाँ जो जो डिटेल आपकी मिसमैच हो रही थी, जो गलत बताई जाती है या जो भी होता है, उस आधार कार्ड से अगर एड्रेस आपका नहीं मैच कर रहा है, आपने जो आधार कार्ड या आपको जो भी और एड्रेस प्रूफ दिया उसमें जो एड्रेस आपने दिया है और आपके घर वालों ने बताया और घर वालों ने जो डॉक्यूमेंट दिया उनमें मिसमैच होता है, तो वो दो कॉलम बना कर रखते हैं। एक कॉलम में जो आपने डिटेल दी हुई होती है उस टाइम पे कंपनी को, वो एक कॉलम में सारी डिटेल फिलअप करके रखते हैं। नेक्स्ट कॉलम में जो वेरिफिकेशन करते हैं आपके घर पे जाके,
तो नेक्स्ट कॉलम में वो सारा डालते चले जाते हैं। अगर मान लो आपने बोला कि मेरे घर में मैं 10 साल से रह रहा हूँ, तो वहाँ पर वेरिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पता चलता है 5 साल से रह रहे हैं। यहाँ पे आप देते हैं मेरा परमानेंट, एक कॉलम में आप कंपनी को बताते हैं या उनको बताते हैं कि मैं परमानेंट वहाँ मेरा हाउस है, बट वहाँ जाके जब वो वेरीफाई करते हैं तो वहाँ पता चलता नहीं रेंट का हाउस है। तो इस तरह से वेरीफाई करते हैं, ये परमानेंट हाउस के लिए भी वेरीफाई करते हैं, प्लस जहां आप करंट अभी कहीं जॉब कर रहे हैं और जिस जगह पे रह रहे हैं वहां पे भी वेरिफिकेशन वो आपके घर का पूरा कर लेते हैं। तो इस तरह से ये आपके घर का वेरिफिकेशन, आपके जहाँ रहने वाले हैं, एड्रेस में रहने वाले हैं, वहाँ का वेरिफिकेशन कंपनीज कराती हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे कि वो पुलिस वेरिफिकेशन आपका कैरेक्टर का कैसे वेरीफाई करती हैं कंपनीज, बाकी और सारे कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, आपके एक्सपीरियंस का लेटर जो देते हैं आप किसी कंपनीज में कहाँ कहाँ जॉब की हैं उनका वेरिफिकेशन कैसे करती हैं और क्या क्या वेरिफिकेशन उनमें करती हैं। उसके अलावा आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके बारे में कैसे वेरिफिकेशन करते हैं, जो जो डिटेल देते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें केवल हम एड्रेस प्रूफ वेरिफिकेशन क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं वो बेसिक जानकारी आप लोग को शेयर किया, ताकि आप लोग तक पहले से प्रिपेयर रहें जब कहीं भी इंटरव्यू दें या फिर किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो या करने वाले हों। ये बस तो इस रिलेटेड इस पे जानकारी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे।